अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो संग अच्छा करना। आपका संग अच्छा होगा, संग आपका संतों का होगा, ज्ञानी का होगा, सरल चित्त वाले से होगा, सहनीय व्यक्तियों से होगा, आपका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। अगर संग ही आपका जुआरी का होगा, शराबी का होगा, झूठ बोलने वाले का होगा, असत्य पर भाषण चलने करने वाले का होगा, तो आप भी ऐसे बन जाओगे। इसलिए संग आपका अच्छा हो। राजा परीक्षित का जो संग है साधुओं का है, सन्यासियों का है। संत और गौ की, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं, लेकिन एक संग पड़ गया कलयुग का। कलयुग का संग जरा सा किंचित मात्र देर के लिए हो गया, उसी से ही बुद्धि कुत्सित हो गई। एक संत का अपमान कर बैठा केवल कलयुग का संग करने के कारण से। कलंकित व्यक्ति के पास अगर आप बैठते हैं तो आप भी कलंकित हो जाओगे। अगर आप कोयले की खदान में जाओगे, कोयले की खान में जाओगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपके वस्त्रों पर, आपके मुख पर, आपके शरीर पर कालिश न लगे। हो नहीं सकता। कोयले की खान में तो कालिश लग जाएगी, ना लगाने के बाद भी लग जाएगी। इसलिए संग अच्छा हो। राजा परीक्षित चिंतन में बैठे हैं कि मैंने बड़ा अपराध संत का कर दिया, एक संत का अपमान, ये मुझे अंदर सिखा रहा है। कैसे भूल हो गई, ये चूक हो कैसे गई। संत ऋषि मुनि ये सुनकर के आगे एक राजा परीक्षित को बड़ा गहन साप लग गया है। एक संत के, एक ऋषि के द्वारा राजपाट को त्याग दिया, चले आए गंगा किनारे पर। गंगा पान करने से व्यक्ति का आंतरिक स्वभाव बदलता है, बाह्य और अंतर। एक स्वभाव आपका बाहरी है, एक आपका अंतर का है, अंदर वाला है। दो भाव हर व्यक्ति के होते हैं ना। अंदर से एक व्यक्ति बहुत हंसमुख दिख रहा है, लेकिन बाहर प्रदर्शित नहीं होने दे रहा। एक व्यक्ति बाहर से बहुत हंस रहा है, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है, आपको प्रदर्शित नहीं होने दे रहा है। बाह्य और बाहंतर। अगर आपके मन में कलुषता है तो किंचित मात्र पता तो लगता ही है। किस व्यक्ति के शकल पे 12 बज रहे हैं, कोई कारण है, कुछ चल रहा है अंदर, कुछ लग रहा है। किसी की कोई बात चुभ गई है, किसी ने कुछ कह दिया, उसका अमल हो रहा है, लेकिन बाहर से तो बड़ा हंस के दिखा रहा है। क्योंकि व्यक्ति का चेहरा एक दर्पण है। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तेरा मन दर्पण कहलाए। आपका मन पढ़ने में आ जाएगा क्या हो रहा है। भले बुरे कर्मों का प्रभाव आपका मुख, आपका चेहरा, ये जो दर्पण है, ये बता देगा कैसा चल रहा है, क्या है आप। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपका काम कैसा है, आपका आहार कैसा है। आप तामसी तो नहीं है।
आप राजसी तो नहीं हैं, कि आप आलसी तो नहीं हैं। देखने पर पता चलता है। संत ऋषि मुनि जब राजा परीक्षित के पास में आए, देख कर के बड़ा दुख हुआ कि आज ऐसे राजा को साप मिल गया जिसने कभी किसी संत ऋषि मुनि का बुरा किया ही नहीं, अपने प्रजा को भी पुत्रवत रूप में पालन लालन किया। ये हुआ तो हुआ कैसे? पापी व्यक्ति से दूर रहना। पापी व्यक्ति आपके शुद्ध जीवन में विष घोल सकता है, और विष घुल गया तो अपराध जरूर बन जाएगा, और अपराध की सजा फिर संसार में या मृत्यु लोक में लोग में भोगनी पड़ती है। हर अपराध की सजा यहां मिलती ही है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे अल्पज्ञ हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे संत हो, चाहे ऋषि हो। जब विष्णु पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु मुझे अपने 124 जन्मों का ज्ञात है, मैंने कोई जान के तो अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। बाल्यकाल में, बचपन में जो अपराध बन गया उसकी भी सजा मिलती ही है। भगवान ने याद दिलाया था, पितामह आप तो ज्ञानी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको पता तो है 124 जन्मों का लगातार मनुष्य का ही जन्म उनका हुआ और कोई अपराध आपने किया नहीं, लेकिन बाल्यकाल आपको पता नहीं आपने बाल्यपन में क्या क्या अपराध किया। बचपन का भी, अभोर अवस्था का भी जो पाप बन जाता है उसका भी यहां व्यक्ति को फल मिलता है शुभ शुभ का। कि तत्रा भवतु भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो लिव निजलाव तुष्टो व्रतस्य बाले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। जब राजा परीक्षित के मन में चिंतन था तो भगवान ने ये वेदव्यासी के जो पुत्र है ना, आदरणीय सुखदेव, ये तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, ये व्यासी के पुत्र भगवान है साक्षात। सुखदेव के रूप में स्वयं भगवान बनकर के आए हैं, संत ऋषि का रूप धारण करके, जन जन का कल्याण करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए। जब उनको कोई पुकारे तो दौड़ चले जाते हैं।